नमस्कार, मेरा नाम अमन झा है और आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस। आज हमारे साथ हैं राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी। मैम, देखा जा रहा है कि कल 5 साल के बाद फिर से नीतीश कुमार जनता दरबार शुरू किया है। ऐसा में क्या लगता है कि जनता का सही में भलाई होगा या फिर की तरह? ये जनता दरबार बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा है। पिछले 15 साल से नीतीश जी की सरकार है और इन 15 सालों में बिहार किस तरीके से हर क्षेत्र में, विकास के हर क्षेत्र में फिसड्डी रहा है। आप देख लीजिए, इनके ही मंत्री और विधायक कह रहे थे कि अफसरशाही इतने चरम सीमा पे है कि हमारे भाई मंत्रालय के चपरासी हमसे नहीं पूछते हैं। जितने भी फरियादी वहाँ पे जनता दरबार में पहुंचे, सब लोगों की बस यही बात थी कि ब्लॉक से लेकर के ऊपर तक के ऑफिसर जो है वो बिना घूसखोरी की बात नहीं सुन रहे हैं, बात सुनने को तैयार नहीं है जनता। यानी कि पूरी बिहार की जनता जो है वो त्राहिमाम स्थिति में है। तो जब तक नीतीश जी अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, इस तरीके से ये दरबार लगा के बिहार की जनता के समस्याओं का समाधान कहीं से नहीं हो सकता है। तो नीतीश जी को जरूरत है कि अपने अफसरों पे कमांड करे और उनको वो दिशा निर्देश दे कि आम जनता जो है, जो फरियाद लेके ऑफिस और दफ्तरों में पहुंच रही है ब्लॉक लेवल तक, उनकी आप फरियाद सुनिए और उसको तुरंत उन पे कार्रवाई हो, जो कि नीतीश कुमार की सरकार में नहीं हो रही है। तो जनता दरबार का कहीं ना कहीं ये भी तो मोटिव है कि जो अगर अफसर नहीं सुन रहे हैं तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास आते हैं अपने फरियाद को लेकर। देखिए, ये कैसा जनता दरबार है? जनता ने तो इनको पहले ही नकार दिया। जो 43 सीटों पे सिमट करके जो पार्टी आके रह गई, तो आप समझ रहे हैं कि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया और अब आप जनता दरबार का ढकोसला कर रहे हैं। भाई, मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं? देखिए, आरसीपी ने पूरे के पूरे पार्टी को कब्जा जमा लीजिए। आज तो सर्वविदित है ये बात किस तरीके से। हम तो लगातार बोल रहे थे कि बिना आरसीपी टैक्स के बिहार में कोई काम नहीं होता। उनके मंत्रियों ने उसकी बात की पुष्टि की है। तो आप चंद जो अधिकारी और मंत्रियों से चलने वाली सरकार में जनता आज जनता दरबार लगा के अब जनता को ठगने का काम कर रहा है। जनता तो पहले ही ठगी जा चुकी है नीतीश कुमार। तो ये ढोंग है, ढकोसला है और कुछ नहीं है। आरसीपी सिंह का कहा जा रहा है कि अब वो नीतीश कुमार के हाथ से निकल चुके हैं। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जिस दिन से जगह आरसीपी सिंह जी को मिली और तमाम घटनाक्रम है जो आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम भी देख रहे थे, हमें भी जानकारी मिल रही थी कि किस तरीके से 2019 में महज 1 सीट मिल रही थी। तब आपने कहा था कि भाई हमें सिर्फ सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए। तो अभी भी आपको 1 ही सीट मिली, उस पर जाके आरसीपी सिंह ने जाके कब्जा जमा लिया। तो क्या है, आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप एक बार में कोई और स्टेटमेंट दे रहे थे, अभी आपने 1 सीट में जाके आपने समझौता किया। तो कहीं ना कहीं ये तो सीधे दिख रहा है कि आरसीपी सिंह ने पूरे पार्टी को कब्जा जमाया और अपने उन्होंने सिर्फ, लेकिन ये गलत होगा ये कह देना नीतीश कुमार की भागीदारी इसमें रही है, क्योंकि आरसीपी सिंह उनके चहेते और जो कहते हैं सबसे दुलरवे लोग हैं। 1 सीट का कॉम्प्रोमाइज इस मुद्दा पे भी तो किया जा सकता है कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को पशुपति पारस को मंत्री बनाना था, इसलिए वो 1 सीट पे अपने पार्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लिए। कहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आज की डेट में जेडीयू जो है ना, तमाम कॉम्प्रोमाइजों के बल पे ही चल रही है। 43 सीट पे कॉम्प्रोमाइज के बल पे ये आ गए। आज मंत्रिमंडल में 1 सीट, वो भी कॉम्प्रोमाइज। कितनी दलीलें आप देंगे? देखिए, हकीकत ये है कि जेडीयू के, चाहे वो नीतीश कुमार जी रहे हो या वर्तमान में जो राष्ट्रीय इनके अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह है, इनका सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम ही है, अहम है। कुर्सी प्रेम के अलावा इनको कोई मायने मतलब नहीं है। तो जो प्राप्त हुआ उस पर वो लेने में विश्वास रखते हैं और वही उसी तहत ये क्रम जो चिराग पासवान से आप लोगों का कोई मीटिंग हुआ है या नहीं? हमारी अभी तो ऑथराइज तरीके से मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि राजनीति बहुत, कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स का खेल होता है, कब कौन किसके साथ है, कौन कब किसके साथ नहीं है। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये तो बिल्कुल सच्ची बात निकली और ये बिल्कुल भी किसी के लिए अनजान बात नहीं थी ये जानना कि जनता दरबार एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये आम जनता से लेकर ख़ास वीआईपी तक जान रहे हैं कि जदयू 5 साल बाद फिर से इस जनता दरबार को लेकर आई है एक प्रोपेगेंडा के तहत और लोगों के अंदर अपना एक विश्वास बनाने के तहत। और यही कहा है सारिका पासवान ने, यानी कि आरजेडी की प्रवक्ता ने। इसके साथ ही सारिका पासवान ने ये भी कह दिया है कि अब चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के साथ साठ गांठ में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ये ज़रूर संकेत दे दिए हैं कि आगे जाकर तेजस्वी यादव के साथ जुड़ने वाले हैं चिराग पासवान। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए और बिहार के सभी हेडलाइंस के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस।